दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि बुलाकी मसान गंदा, गलत, नकारात्मक व धोखे वाला देव क्यों है। इस पर विश्वास क्यों नहीं किया जा सकता है। यह हटी जिद्दी टाइप की शक्ति क्यों है। इसके लिए किसी की भी सौगंध शपथ आन क्यों नहीं मायने रखती है। यह अपने ही साधक को क्यों परेशान रखता है। यह बहरपिया रूप धारण क्यों करता है। इसने गलत विद्याओं को क्यों धारण किया है, लेकिन इसके उपरांत भी इसको न्याय के देवता के रूप में क्यों जाना जाता है। इसको सच्चा व अच्छा देव क्यों कहते हैं। दोस्तों, आज मैं इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। इसलिए यदि तुम इस शक्ति के बारे में सब कुछ बेहतर ढंग से जानना चाहते हो तो एक एक बात को ध्यान से सुनना और वीडियो को अंत तक सुनने की कोशिश जरूर करना। दोस्तों, बुलाकी बाबा के ऐसे गलत स्वरूप व स्वभाव को जानने के लिए हमें उनके जीवन परिवेश को समझना होगा कि उन्होंने अपना जीवन कैसी कैसी स्थिति परिस्थितियों में काटा था। दोस्तों, बाबा वीर बुलाकी चौहान जाति से हैं। इनके पिता का नाम जहार पीर है व माता का नाम श्रीयल देवी है। ये वही जहार पीर बाबा हैं जिनको कि आप गोवा जी के नाम से जानते हैं, जिनका कि राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में गोवा मेड़ी में मेला भरता है। जी हाँ दोस्तों, ये शाश्वत तो सत्य है, किंतु बाबा वीर बुलाकी का जीवन महलों में नहीं बल्कि जंगलों, वीरानों, कुआ व जल के किनारे यमुना घाट पर बिना सर के छत के गुजरा। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि इनके पिता जहारवीर बाबा व माता श्रीयल देवी को काफी समय तक कोई संतान नहीं हुई थी। माता श्रीयल देवी दिन रात संतान सुख के बारे में चिंतित रहती थी। उन्होंने अपनी सासू माँ वाछल देवी से इसके बारे में जिक्र किया। इसलिए माँ वाछल दे ने गुरु गोरखनाथ को यह संदेश भेजा कि माँ वाछल दे उनके दर्शनों की अनुमति चाहती हैं। और इस तरह दोस्तों, माँ वाछल दे गुरु गोरखनाथ से मिलने उनके स्थान पर गईं और उनसे विनती की कि जिस तरह आपने मुझ पर कृपा दृष्टि डाल करके जहारपीर जैसे तेजस्वी पुत्र को वरदान स्वरूप मेरी झोली में डालकर मेरी अभिलाषाएं पूर्ण की हैं, वैसे ही आप मेरी पुत्र वधू श्रीयल देवी पर अपनी कृपा दृष्टि डालकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए और मेरे राज्य में पधार कर अपने चरण चिन्हों से उसे पवित्र कीजिए। इस तरह कहकर दोस्तों, माँ वाछल अपने राज्य वापस आ गईं और राज्य के कार्यों में संलग्न हो गईं। दोस्तों, कुछ समय बाद जब गुरु गोरखनाथ की तपस्या पूर्ण हुई और उन्हें याद आया कि माता वाछल ने उन्हें अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया है, तो वो अपने चेलों के साथ उनके राज्य वांगड़ प्रदेश में पधारे और नगर से दूर जंगलों में अपना डेरा डाला, धूनी लगाई और तपस्या में तल्लीन हो गए। इधर दोस्तों, जब माता वाछल, बाबा जहारवीर, रानी कैमल दे व रानी श्रीयल को उनके आगमन की सूचना मिली तो वे सभी उनके दर्शनों के लिए उनके स्थान पर गए और उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। दोस्तों, रानी श्रीयल जहारवीर बाबा की छोटी पत्नी थी जो कि निसंतान थी और इन्हीं की गोद भरने के लिए माता वाछल दे ने गुरु गोरखनाथ से याचना की थी। दोस्तों, माता श्रीयल बहुत ही सुंदर थीं, इसलिए बाबा जहारवीर माता श्रीयल को अधिक पसंद करते थे। दोस्तों, बाबा जहारवीर रोज राज्य कार्यों के कारणों से निवृत्त होकर गुरु गोरखनाथ के दर्शन करने उनके डेरे पर जाया करते और उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करने के लिए उन्हें साधना सिद्धि प्रदान करने के लिए कहते। और दोस्तों, हुआ भी यही। गुरु गोरखनाथ ने उनको शिष्य ग्रहण कर साधना करने के लिए अनुमति दे दी। दोस्तों, जहारवीर बाबा साधना पर बैठ गए, लेकिन बैठने से पहले उन्होंने अपने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, आप मेरे राज्य की ओर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, कोई शत्रु उस पर आक्रमण न कर दे, क्योंकि मैं साधना में रहता हूँ। दोस्तों, गुरु गोरखनाथ ने हाँ वर दी और बाबा जहारपीर आराधना में रत हो गए। दोस्तों, बाबा जहारपीर को साधना करते काफी समय हो गया, इसलिए एक रात उनके मन में यह जिज्ञासा हुई कि क्यों ना अपने राज्य को व अपनी माता व अपनी रानियों को देखाऊं। और इसी उत्कंठा से वो रात अंधेरे में अपने महलों में गए।
दोस्तों उस रात बादल घिरे हुए थे और घनघोर वर्षा हो रही थी। इसलिए बाबा जहार पीर भीगते हुए माता श्रीयल के कक्ष में जा पहुंचे। अब इधर शरीर भीगा हुआ, ठंडा मौसम, काफी लंबे समय से अपने को ब्रह्मचार्य से जकड़े हुए बाबा जहारवीर जब माता श्रीयल से मिले तो अपने आप को रोक नहीं पाए और माता श्रीयल के साथ दाम्पत्य जीवन व रति सुख को भोगने लग गए। और उस तेज तपस्या गुरु आशीष से प्राप्त शरीर से जब तेज माता श्रीयल में प्रविष्ट हुआ तो उनको गर्भ ठहर गया। किंतु चूंकि यहाँ बाबा जहारपीर ने बाबा गुरु गोरखनाथ को धोखा दिया था, क्योंकि साधना में ब्रह्मचार्य का पालन था और साधना में राज्यों व अपने प्रियजनों से विच्छेद था, साधना में नियमों का ध्यान रखा जाना तय था, लेकिन बाबा जहारवीर ने ये सब नहीं किया। इसी वजह से दोस्तों उनके अंश से प्राप्त माता श्रीयल को बाबा वीर बुलाकी के रूप में ऐसी संतान प्राप्त होने वाली थी जो गुरु वचनों को झूठा करेगी, लोगों का कच्चा रहेगा, स्त्री की सुंदरता को देख करके उससे विषय भोग करने के लिए आतुर हो जाएगा, तेजवान तो बहुत होगा लेकिन किसी भी बात पर रुकने वाला वह विश्वसनीय नहीं होगा। यह बात जब गुरु गोरखनाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि से जानी तो वे बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि दोस्तों यदि तपस्या जनित शरीर से कोई पुत्र या पुत्री पैदा करता है तो उस अंश में उसकी तपस्या का तेज विद्यमान रहेगा और जिस देवी की तपस्या कर रहे हो उसके गुण उस अंश में प्रविष्ट करेंगे। तभी तो जैसा बाप होता है बेटा अक्सर वैसा ही होता है, वैसे ही गुणों से आच्छादित होता है। तभी तो जिस तरह गोका जहारवीर तेजस्वी थे वैसे ही गुण उनकी संतान बाबा बुलाकी के तेज में थी, तभी तो वो किसी पर रुकते नहीं हैं। अब चूंकि गंदे व गलत तो वो इसलिए हैं कि बाबा जहारवीर ने गुरु गोरखनाथ की आज्ञाओं को चोरी छुपे नहीं माना, उन्होंने गुरु को झूठा कर दिया और इसी कारण बाबा वीर बुलाकी के अंदर ये गुण विद्यमान है कि वो चाहें तो अपने भगत को दिए वचन को मान लें और ना चाहें तो झूठा भी साबित कर दें। दूसरा दोस्तों, यदि आप कोई तपस्या कर रहे हैं और वह अपूर्ण है और यदि उस तपस्या में ब्रह्मचार्य का पालन निश्चित है और इस दरमियान यदि आप अपनी पत्नी से रति क्रिया करते हो तो जन्म लेने वाले बच्चे में ब्रह्म राक्षस का गुण समाहित हो जाएगा, क्योंकि तपस्या कर रहे हो, जब आराधना कर रहे हो किसी देवता की तो देवता के गुण तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपने जो परिपूर्ण ना करके बीच में ही राक्षसों व मानवीय व धरातल पर रहने वाले जीव जंतुओं के गुण विषय भोगों को तजब्बो दिए है, इसलिए होने वाले अंश में वो राक्षसी गुण प्रकट होंगे। इसी कारण दोस्तों बाबा वीर बुलाकी ब्रह्म राक्षस जैसे गुण से समाहित होता है। अब चलते हैं आगे। दोस्तों जब गुरु गोरखनाथ ने यह सब अपनी दिव्य दृष्टि से जाना तो उन्होंने बाबा जहारवीर को बुलाया और उनको बहुत डांटा फटकारा और कहा, हे राजन, तुमने अपने राज्य का दुर्भाग्य खुद लिखा है। तुमने जो मेरी आज्ञा न मान करके बीच तपस्या छोड़कर माता श्रीयल को गर्भ धारण कराया है, वही बालक इस राज्य का नाश करेगा। तेरी यश, संपत्ति, ख्याति, मान, सम्मान सब में दाग लगाएगा। अब चूंकि तेरी तपस्या जनित शरीर के अंश से अवतीर्ण है, इसलिए किसी पर रोके भी न रोकेगा। वह शनि के अंशों से आच्छादित है, इसलिए उसकी जिस किसी पर दृष्टि पड़ेगी उसके नाश का कारण बनेगा। इसलिए यदि तू अपने राज्य का भला चाहता है तो उसे जन्म लेने से पहले खत्म कर दे या जन्म देने वाली का परित्याग कर दे। दोस्तों जब बाबा जहारपीर को यह आदेश मिला तो वह अपनी करनी पर बहुत पछताए और गुरु गोरखनाथ से क्षमा याचना करते हुए अपने महल में लौट आए। लेकिन उन्हें हर वक्त राज्य की चिंता सताती थी। उधर उनको यह भली भांति ज्ञात था कि गुरु गोरखनाथ की भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं होती हैं, इसलिए वो बार बार उस विषय पर मंथन करते रहते कि उन्हें अब अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। दोस्तों बाबा जहारवीर जितने तेजस्वी थे उतने ही ईश्वर व साधु संत के प्रति आस्थावान, जीवों के प्रति प्रेमी व न्यायप्रिय भी थे। इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया
कि इस बच्चे को खत्म ना करके रानी श्रीयल को ही देश निकाला दे दिया जाए, उसे ही अपने राज्य से बाहर कर दिया जाए। ना तो राज्य में रहेगी और ना ही यह बच्चा मेरे राज्य में जन्म लेगा और ना ही किसी प्रकार का संकट राज्य पर आएगा। दोस्तों, ऐसा सोचकर बाबा झारवी ने रानी श्रीयल को देश निकाला दे दिया। दोस्तों, रानी को एकाएक इस तरह की घटना अपने साथ हुई जानकर कुछ भी समझ नहीं आया। उनको यह समझ ही नहीं आया कि जो राजा उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो एकाएक ऐसा दुष्कर निर्णय कैसे ले सकता है। दोस्तों, वो कुछ सैनिकों से सुरक्षित माता श्रीयल रोती हुई महल से बाहर पलायन कर गई और उन्होंने कूच किया सीधा अपनी कुलदेवी माँ चामुंडा के स्थान पर। अब चूंकि रानी थी इसलिए मंदिर के पुजारी ने भी उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की और उनको मंदिर में ही रहने खाने पीने की व्यवस्था मुहैया कराई। इधर ही माता चामुंडा की जब आराधना पूजा पाठ बड़े ही तन्मयता से करती रहती और अपने दुखों का अंत होने की प्रार्थना करती रहती। इधर दोस्तों, माता के गर्भ में पल रहा हुआ बच्चा अद्वितीय शक्तियों से प्रकाशमान हो रहा था। कारण था कि माता श्रीयल भाव से माता चामुंडा की आराधना कर रही थी। और दोस्तों, यदि गर्भिणी महिला यदि गर्भ काल में जैसा विवाह आचरण कर्म करती है तो उसके गुण अवगुण उसके अंश में पड़ रहे बच्चे को मिलते हैं। कारण है कि गर्भ में धारण शिशु माँ के गर्भनाल से जुड़ा रहता है। अब जो भी वह माँ खाएगी पिएगी, जो भी सोचेगी, जो भी करेगी, जैसा भी देखेगी वो उस बालक को प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए भगवान कृष्ण का जन्म इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। कंस की कारागार में जब देव की वासुदेव को डाल दिया गया था तो वो हर समय माँ आदिशक्ति व श्री हरि विष्णु का ध्यान किया करते थे, उनका ध्यान लगाया करते और अपने दुखों का नाश हो ऐसी विनती किया करते थे। तभी तो उनको विष्णु तत्व से व जगतजननी माँ आदिशक्ति के तत्व से समाहित पुत्र व पुत्री की उत्पत्ति हुई, जो बाद में पुत्री आकाशवाणी करते हुए आकाश में बिजली के रूप में स्थापित हो गए, जिसको कि हम योग माया के नाम से जानते हैं। ऐसे ही माँ श्रीयल को ऐसे समय में अधिक पूजा पाठ आराधना माँ चामुंडा की करने के कारण गर्भ में पल रहे बच्चे में चमत्कारी शक्तियाँ पनप रही थी। दोस्तों, जब तेज अधिक बढ़ जाता है तो गर्भ समय से पहले हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे कोई फल जल्दी पक जाता हो तो वह पेड़ पौधे की टहनी डंठल को छोड़ करके नीचे आ जाता है। वैसे ही दोस्तों, पिता माता की तपस्या से ज्वलंत तो वह बालक समय से पहले जन्म ले गया, अर्थात माँ के गर्भ से बाहर आ गया। लेकिन दोस्तों, हमारे समाज में यदि बालक 9 माह से पहले अर्थात 7 मासा व 8 मासा जन्मता है तो उसे अपवसन मानते हैं। लेकिन वास्तविकता यह होती है कि वह बालक अद्वितीय शक्तियों का मालिक होता है, उसमें पालक शक्तियों के गुण समाहित होते हैं। खैर छोड़ो, यह विषय अलग है, इस पर काफी विस्तृत जानकारी किसी अन्यत्र वीडियो के माध्यम से मैं जरूर बताऊंगा। यहाँ बात कर रहे हैं बाबा वीर बुलाकी के बारे में। दोस्तों, माता श्रीयल ने जब उस 7 माह से बालक को जन्म दिया तो उनके मन में उनके प्रति एक विषाद का भाव पैदा हुआ। उन्होंने मन में सोचा कि इस बालक ने जैसे ही मेरे गर्भ में स्थान पाया था उसी दिन मुझको राज्य व देश से निकाला मिला था। उसी दिन से मेरे जीवन में सुख खत्म हो गए और दुखों का पहाड़ टूट पड़े। अब यह जन्म भी समय से पहले ले चुका है, जो कि गलत है। यह बच्चा जरूर आसुरी शक्तियों को धारण करेगा, इसलिए इसको मारना ही उचित है। लेकिन दोस्तों, माँ होती है, उसका दिल कभी भी ये गवाही नहीं देता कि वह अपने से जन्म लेने वाली संतान को खुद अपने हाथों से मार दे। इसलिए दोस्तों, माता श्रीयल ने उस बच्चे को खुद न मार करके एक निर्जन कुएं में फेंकवा दिया, यह सोचकर कि बिना कुछ खाए पिए यह खुद अपने आप मर जाएगा। लेकिन दोस्तों, चूंकि वह बालक तेज तपस्या के अंश से अवतीर्ण था इसलिए चमत्कारी था। वह कुछ दिन कुएं में पड़ा रहा और कुएं में पड़े रहने के कारण ये बालक आगे चलकर कुएं वाले के नाम से जाने लगा। इसीलिए बाबा वीर बुलाकी को कुआं वाला भी कहते हैं। दोस्तों, जब बाबा वीर बुलाकी
वो कई दिन उस कुएं में पड़े हो गए तो एक दिन संयोग से उस कुएं के पास से कुछ तांत्रिक शक्तियों व विद्याओं को धारण करने वाले कुछ साधु तांत्रिक निकल रहे थे। उन्होंने उस कुएं के पास से रोने की आवाज़ सुनी तो उस कुएं के पास गए और देखा कि उसमें एक बालक पड़ा हुआ है। उन्होंने उस बालक को बाहर निकाला और अपने गंतव्य स्थान पर ले गए और उसका लालन पालन करने लगे। अब दोस्तों, जिस उम्र में एक बच्चे का लालन पालन एक माँ ही कर सकती है, आज उसका लालन पालन ऐसे लोग कर रहे थे जो तांत्रिक थे, जो शक्तियाँ को भोग देकर काम में लेते थे। या फिर यूँ कह लीजिए कि बाबा पीर बुलाकी का बचपन तंत्र प्रवेश में बीता। इधर दोस्तों, जिस बच्चे के सिर पर बचपन में माँ बाप का हाथ नहीं होता वह अक्सर बिगड़ जाया करता है, और यह खासकर उसके वातावरण, रहन सहन व संगति पर डिपेंड करता है। और दोस्तों, इधर तो बाबा संडपाओं के साथ जिंदगी काट रहे थे, ऐसे लोगों के साथ जिंदगी काट रहे थे जो तंत्र के बल पर सब कुछ प्राप्त करने की चाह रखते थे। तो दोस्तों, सीधी सी बात है कि उनके गुण अवगुण तो बाबा ग्रहण करेंगे ही करेंगे। जिनके साथ रह रहे हैं, बच्चा अपने बड़ों से ही तो सब कुछ सीखता है। इसके बाद जैसे उन्होंने होश संभाला और उन्होंने उन तांत्रिकों से पूछा कि मैं कौन हूँ, मेरी माँ बाप कौन है, तो उन्होंने इसको सब कुछ बता दिया कि तेरी माँ का हमें कुछ नहीं पता है, हमने तो तुझे कुएं से निकाला है, हमें तो तू कुएं में पड़ा मिला था। यह सुनकर बाबा पीर बुलाकी को दुख हुआ कि मैं कितना अभागा हूँ जिसको जन्म देते ही माँ बाप ने कुएं में फेंक दिया था। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को अपनों से धोखा मिलता है तो वह अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इस कारण वह नशे की तरफ मुखरित होता है, वह मलिन, गंदा व अर्ध विक्षिप्त स्थिति की तरफ बढ़ जाता है। तभी तो बाबा पीर बुलाकी दारू, सिगरेट जैसे नशे के आदी थे। दोस्तों, परिवेश, वातावरण व संगत व्यक्ति पर प्रभाव डालती है। जैसी संगति, जैसा वातावरण होगा, व्यक्ति वैसा ही बन जाएगा। जैसा उनको तंत्र सिखाया गया वैसा ही तो वो ग्रहण करेंगे। दोस्तों, जिस तरह इनकी उपेक्षा समाज ने की, इनके माँ बाप ने की, समय ने की, उसी उपेक्षा के कलुषित अंश इनके सीने में घर कर गए। इसलिए दोस्तों, इन्होंने हमेशा उन लोगों की मदद करने की ठानी जो उस समय लोगों की दृष्टि में निम्न जाति के थे, जिनसे लोग छुआछात करते थे, जिनसे लोग गलत व्यवहार करते थे, जिनको लोग हीन दृष्टि से देखते थे, जैसे कि मेहतर हैं। इसी कारण इन्होंने मेहतरों के घर रहना पसंद किया और अपना गुरु भी एक मेहतर को बनाया जिसका कि नाम हरिया था। लेकिन इन दोनों के बीच कोई ऐसी घटना घटी जो कि इनके मान सम्मान को झकझोर देने वाली थी, जो कि इनकी सहन शक्ति से परे थी। इसलिए क्रोध आया और अपने गुरु को खत्म कर दिया। दोस्तों, इनके उस गुरु को सर्वज्ञ विद्या का ज्ञान था, इसलिए उन्होंने उस गुरु को अपने तंत्र शक्ति से सिद्ध कर अपने साथ मिला लिया और अपने पास रख लिया। इसी कारण दोस्तों, इनको गुरु मार भी कहते हैं। और यह सत्य है कि इसकी चौकी जो भगत दूसरों को मारने के लिए चलाते हैं तो यह अपने उस भगत को दर्दनाक तरीके से मारते हैं और जन्म जन्मांतर तक उसकी आत्मा को मुक्त नहीं करते। इधर दोस्तों, जब हरिया गुरु के बीवी बच्चों को इन सब बातों का मालूम पड़ा तो उन्होंने बाबा को बहुत बुरा भला कहा, किंतु बाबा ने अपना पक्ष रखा और कहा कि इन्होंने मेरा अपमान किया था, इसलिए मैंने उनका वध किया। किंतु चूंकि मैंने इतने दिनों से आपका जलपान ग्रहण किया है, इसलिए यह वचन देता हूँ कि मैं आपके समाज के लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि जरूर रखूँगा और आपकी पूजा से संतुष्ट रहूँगा तथा तुम्हारी उपेक्षा करने वालों पर अपनी कुदृष्टि बनाए रखूँगा। ऐसा वरदान देकर दोस्तों, बाबा पीर बुलाकी ने दिल्ली के राजा को खड़ा निमंत्रण भेजा कि या तो आपकी सेना हिंदुओं पर जुल्म ढाना बंद कर दें, नहीं तो मैं तेरे राज्य का सर्वनाश कर दूंगा।
इस तरह का फरमान जब बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह ने बाबा बीर बुलाकी को बंदी बनवा करके दिल्ली तख्त पर दंड देने के लिए पेश किया। लेकिन दोस्तों, बाबा तो इसी फिराक में थे कि इस सुल्तान को उस जगह से ललकारूं जहां से मेरा खौफ इसमें या इसकी सेना में हो जाए, और फिर ये किसी भी प्रकार का जुल्म किसी पर ना करे। और दोस्तों, इसके बाद उन्होंने अपने तंत्र बल पर इतना उत्पात उस तख्त पर बैठे बैठे किया कि सुल्तान व उसकी सेना में भगदड़ मच गई। लेकिन बादशाहों के यहाँ भी इसी तरह के धार्मिक व तंत्र के ज्ञाता हुआ करते थे, जो कि बादशाह के यहाँ सलाहकार के रूप में अपना कार्यभार संभालते थे। इनके यहाँ भी मुस्लिम संत निजामुद्दीन औलिया रहा करते थे। जब उनको सारी घटना का पता पड़ा और उन्होंने अपने संत बल से जाना तो पाया कि इससे पार पाना कठिन है, इसलिए उन्होंने सुल्तान से इनकी सारी बात मानी जाएंगी यह कहकर मामले को रफा दफा करवा दिया। इसके बाद दोस्तों, इन्होंने आगरा की तरफ कूच किया, क्योंकि यहाँ के राजा हिंदुओं व बेबसों पर बहुत अत्याचार किया करते थे। यहाँ के लाल किले व ताजमहल को बनवाने वाले मिस्त्रियों के हाथ तक कटवा दिए गए थे। इस तरह के सोच वाले शासक यहाँ शासन किया करते थे। आप इसी बात से अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ किस तरह की मुगल सल्तनत रही होगी। जब बाबा ने यह सब सुना तो उन्होंने आगरा की तरफ कूच किया। दोस्तों, पहले दिल्ली से आगरा को जोड़ने का व जल्दी पहुंचने का मार्ग यमुना नदी हुआ करती थी, जो कि आज भी है। यमुना नदी के जल प्रवाह से ही नाव व जलपोतों द्वारा जल्दी पहुंचा जा सकता था। इसलिए बाबा बीर बुलाकी ने यमुना के उफान की भी परवाह न करते हुए आगरा आना निश्चित किया। लेकिन वो रोज यमुना नदी को माँ के सदस्य प्रेम करते और वचन देते, हे माँ, तुम मुझे नैया पार करा दो, मैं जीवन भर आपकी आन मानूंगा। कोई मुझको तुम्हारा नाम देकर भी आन दे देगा तो मैं उसके वचन की आज्ञा मानूंगा। इस तरह दोस्तों, बाबा बीर बुलाकी माँ यमुना को अपने धर्म की माँ मानते हैं और उनकी आन मानते हैं। उसके बाद उन्होंने मुसलमान बादशाह को ललकारा और कहा, या तो वह मुझसे युद्ध करे, मुझसे हार माने, या अपने अत्याचारों को बंद करे। दोस्तों, दिल्ली तख्त की घटना सभी को ज्ञात थी, इसलिए बादशाह ने अपनी सभा में इस विषय पर गहन सोच विचार किया और यह तय हुआ कि बाबा कमाल खान सैयद, जो कि मल्ल युद्ध व रूहानी शक्तियों के ज्ञाता थे, उनसे बाबा की कुश्ती कराई जाएगी। और यदि बाबा बीर बुलाकी कमाल खान सैयद को हरा देंगे तो उनकी सारी बातों को बादशाह सलामत मान लेंगे। लेकिन दोस्तों, बाबा बीर बुलाकी को ये ज्ञात नहीं था कि उनके साथ कोई चालाकी होगी, उनके साथ कोई छल होगा। तय समय के अनुसार कुश्ती हुई। दोस्तों, कुश्ती स्थल के नजदीक एक कुआं था और बाबा कमाल खान ने चालाकी करते हुए बाबा बुलाकी को कुएं में ढकेल दिया और अपने तंत्र बल से कुएं पर बंधन डाल दिए। उन्होंने अपनी शक्तियों को यह आदेश दिया कि बुलाकी को वहां न आने दिया जाए, और दोस्तों ऐसा ही हुआ। लेकिन कमाल खान उनकी शक्ति से वाकिफ थे। वो जानते थे कि न्याय से इसको हराना नामुमकिन है, इसलिए वो मन ही मन प्रेम करते और इतना प्रेम करते थे कि एक पल के लिए उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते। इसलिए उन्होंने इसकी स्थापना अपने ठीक समाधि स्थल के सामने करवाने के लिए बादशाह को अनुमति दे दी। रियल सच तो यह है कि कमाल खान सैयद बाबा बीर बुलाकी को अपना गुरु मानते थे, लेकिन मुस्लिम शासन होने के कारण जनमानस में यह भ्रांति फैलाई गई कि बाबा बीर बुलाकी के गुरु बाबा कमाल खान सैयद हैं। यदि दोस्तों ऐसा होता तो आप बताइए, एक सैयद जिसके की दर पर शराब ले जाना हराम है, उस दर पर तुम बुलाकी को दारू मुर्गा क्यों चढ़ाते? क्यों एक मुसलमान शासक व उस व्यक्ति ने यह स्वीकार किया कि उसके सजके में कोई दारू मांस लेकर के आए, जबकि मुसलमानों के लिए दारू व सुअर का मांस दोनों ही हराम है? फिर क्या मजबूरी रही होगी? यदि यह रहस्य भी आप जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर कर देना।
वहीं दोस्तों मेरी आपसे एक शिकायत है कि आप मेरी वीडियोज को पूरा नहीं देखते। आपने भगवान राम व कृष्ण कौन है और क्या इनकी शक्ति के रहस्य हैं, यह वीडियो पूरी नहीं देखी, जो कि मेरे लिए चिंता का विषय है। किंतु दोस्तों आपने भी बहुत कुछ खो दिया यह वीडियो ना देख करके। यदि आप वास्तविक तौर पर लंबे समय से तंत्र व भूत प्रेत से पीड़ित हैं, यदि वाकई में आप तंत्र जैसी बाधाओं से बाहर निकलना चाहते हैं, तो वह वीडियो एक बार जरूर देखना और पूरी देखना। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।